ये है फ्रांस के सबसे युवा और पहले गे प्राइम मिनिस्टर। नाम है गैब्रियल अटाल। गैब्रियल अटाल पूर्व प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के इस्तीफे के बाद अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 62 साल की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 34 साल के शिक्षा मंत्री रहे गैब्रियल अटाल को प्रधानमंत्री बना दिया गया है। पीएम के लिए वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की पहली पसंद बताए जा रहे थे और उनके पीएम बनने से फ्रांस के युवाओं में काफी जोश है। हालांकि उनके अलावा 37 साल के रक्षा मामलों के मंत्री सेबेस्टियन लिकार्नू और पूर्व कृषि मंत्री जूलियन डिनॉर्मेंडी का नाम भी चर्चा में था, लेकिन अब नामों को लेकर ये फाइनलाइज हो गया है कि कौन है देश का सबसे युवा और पहला गे प्राइम मिनिस्टर। कम उम्र के बावजूद अटाल टेक्नोक्रेटिक बॉर्न की तुलना में कहीं ज्यादा राजनीतिक हैं। कई सर्वेज में उन्हें सबसे लोकप्रिय सरकार के मंत्रियों में बताया गया। उनके प्रधानमंत्री के बनने के साथ ही यूरोपीय चुनाव से पहले फ्रांस की राजनीति में एक नए सितारे के तौर पर अब ये उभरने को तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनसे भी कम उम्र के जॉर्डन बार्डेला इस समय धूर दक्षिणपंथी आरएन पार्टी के नेता हैं। दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। नए प्रधानमंत्री 2017 से मैक्रोन के कार्यकाल के दौरान आए ये चौथे प्रधानमंत्री होंगे। आपको बता दें कि अटाल जो हैं वो बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। मार्च 1989 में जन्मे युवा फ्रेंच नेता अटाल इस समय शिक्षा और युवा मामलों के मंत्रालय को देख रहे थे। इससे पहले वो करीब 2 साल तक सरकार के प्रवक्ता भी रहे। उन्हें 32 साल की उम्र में मंत्री पद दिया गया। उनके पिता यहूदी मूल के बताए जाते हैं, जबकि मां के पूर्वज ग्रीक रूसी थे। पिता वकील और फिल्म निर्माता थे। मां एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में काम करती थी। वो घोषित तौर पर गे हैं और यूरोपीय संसद के सदस्य फ्रेंच वकील के साथ सिविल यूनियन में रहते हैं। सिविल यूनियन एक तरह की कानूनी व्यवस्था होती है जिसके तहत फ्रांस में सेम सेक्स कपल रहते हैं। प्रधानमंत्री बॉर्न के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि इमैनुअल मैक्रोन की पहली पसंद अटाल को अब नए प्रधानमंत्री के तौर पर नामित किया जाएगा और फाइनली हुआ यही। फ्रांस को उसका सबसे युवा प्रधानमंत्री मिल गया है। आपको बता दें कि बॉर्न 2 साल से भी इस पोस्ट पर कम रही हैं। वो देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी और उनका इस्तीफा ऐसे समय पर हुआ है जब चुनाव कुछ महीने के बाद होने हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि राष्ट्रपति मैक्रोन अपनी टीम में भारी फेरबदल कर सकते हैं। अभी उनके कार्यकाल में 3 साल बचे हैं, लेकिन कई विवादास्पद नीतियों और विरोध प्रदर्शन के चलते मैक्रोन अपनी सरकार के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। 1 साल में फ्रांस पर दुनिया की नजरें होंगी जब यहाँ ओलंपिक गेम्स कराए जाएंगे। ऐसे में ये भारी फेरबदल और नए प्रधानमंत्री के आने के बाद बहुत कुछ बदला दिखाई दे सकता है। फ्रांस का सिस्टम कुछ ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति आम नीतियां तय करते हैं और प्रधानमंत्री के पास सरकार के रोजाना के कामकाज होते हैं और देखने की उनकी जिम्मेदारी भी पीएम की होती है। अगर ऐसे में प्रशासन में कोई उथल-पुथल होता है या विरोध होता है तो पीएम को ही कुर्सी छोड़नी पड़ती है और उसका असर राष्ट्रपति पर नहीं होता है। अब राष्ट्रपति चाहते हैं कि उनके सरकार का जो कामकाज देखे, नेतृत्व करे, वो एक युवा हो जो युवाओं की पहली पसंद बनकर सबके सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।